नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। आजकल तमाम डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं। बच्चे जो है जिन्होंने 12th पास आउट किया है या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो एडमिशन को लेकर परेशान हैं कि किस कोर्स में एडमिशन लें, कैसे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, इसे लेकर कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है। हम भी जब 12th पास किए थे तो हमारे साथ भी या जो भी बच्चे होते हैं सबके साथ ये होता है। और जो कुछ गिने चुने कोर्सेज होते हैं जैसे BA, BSc, BCom, यही ऑप्शन बच्चों को पता होते हैं ज़्यादातर बच्चों को। लेकिन अब कैरियर को ध्यान में रखकर, रोज़गार को ध्यान में रखकर तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या उस चीज़ को जानकारी होने के अभाव में और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है और फिर वो जो पुराने पैटर्न के कोर्सेज हैं BA, BSc, BCom उसमें जाते हैं। फिर उसके वो कोर्सेज करने के बाद सीधे प्रत्यक्ष कोई रोज़गार नहीं मिलता है। फिर उनके बाद उनको कोई और कोर्सेज करने पड़ते हैं जिससे उन्हें रोज़गार मिले। इस समय हम हैं गर्ग कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में और यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसे और भी कौन कौन से कोर्सेज हैं जो BA, BSc, BCom जैसे जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको छोड़ के रोज़गार को ध्यान में रखकर जो कोर्सेज बनाए गए हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे करियर अपॉर्चुनिटी है उस कोर्स करने के बाद। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हम नागरिक में। सभी को इवन गर्ग नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस नियर गांधी गली गोलघर में ये कॉलेज स्थित है जी। इवन यहाँ पर रोजगार परक के कोर्सेस यहाँ पर वो अप्लाइड किए गए हैं। इसमें आपका सबसे पहला है DMLT है, बैचलर है, वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियंस के कोर्सेस हैं जो बराबर 10+2 पास करके बच्चे, चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, अबाउट बायोलॉजी स्ट्रीम से हो या मैथ स्ट्रीम से पास आउट, मैथ या बायो से होना चाहिए। अगर आर्ट्स से है तो क्या बच्चा उसके लिए भी ऑप्शन? आर्ट्स के भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा। मैथ है, बायोलॉजी से पास आउट है, 10+2 पास है तो इवन एडमिशन ले सकता है। एडमिशन ले 2 ईयर्स के कोर्सेस हैं। एवं कॉलेज हमारा 2 साल का थेरेटिकल प्लस उसके साथ साथ अबाउट खुद के हॉस्पिटल्स में बच्चों का ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को। एवं प्रॉपर उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। 2 साल के बाद प्रॉपर वो वहाँ से डिग्री उनको मिलती है। उसके बाद अबाउट वो किसी भी प्राइवेट संस्थान में या अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है, UPSC के थ्रू आ रही है, NHM के थ्रू आ रही है, तो इवन वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन अपॉर्चुनिटी है ये करने के बाद उनको एक रोजगार मिल सकता है। अगर 10+2 पास किया, अबाउट DMLT करता है बच्चा, तो इवन उसको एक रोजगार मिलेगा, चांसेस है पूरा। क्या मतलब ये DMLT करने वाले लैब टेक्नीशियन आप बता? लैब टेक्नीशियन के पद पे सेलेक्ट किया जाएगा। वो गवर्नमेंट के हो या सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स में हो लैब में। तो ये तो मुझे लगता है कि हर अस्पताल में एक लैब टेक्नीशियन की जहाँ भी अबाउट इस समय गवर्नमेंट भी अपना वो किया हुआ है कि हर एक अस्पताल पे, जितने सारे अस्पताल गवर्नमेंट्स के हैं BSc CSC पे सारे पे लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियाँ निकल रहे हैं। सारे वहाँ पर लैबोरेटरिकल जांच कराई जा रही है पेशेंट्स का। तो वहाँ पर नीड्स है, अब आने वाले समय में और भी नीड्स बढ़ेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ की नीड्स बढ़ेगी। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने पैरामेडिकल फैकल्टी ने जो ये सारे कोर्सेस चालू किया है, रिड्यूस किया है। अच्छा, क्या मतलब और कौन कौन से कोर्सेज? और हमारे यहाँ DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरापिस्ट। अच्छा, फिजियोथेरापिस्ट का भी बहुत अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी है, प्राइवेट सेक्टर से। कि आने वाले समय बहुत सारे जॉइंट्स पेन और बहुत सारे दिक्कतें हैं पेशेंट्स को आती हैं लेकर, इवन उसको अबाउट फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट स्पोर्ट में भी उसकी नीड्स है, स्पोर्ट सेक्टर में भी वो अबाउट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। योगा से कुछ रिलेटेड जैसा है? सर योगा से रिलेटेड नहीं, हाँ योगा रिलेटेड है, उतना नहीं है, रिलेटेड है, योगा से भी है। उसके अलग से बट कोर्सेस आते हैं योगा के, लेकिन उससे भी रिलेटेड है ये कोर्सेस कि हाँ वो कर। कितने दिनों का ये कोर्सेस है? बट 2 ईयर्स के कोर्सेस, ये भी 2 ईयर्स के कोर्सेस है। क्या एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है? इवन 10+2 पास हो, बायोलॉजी से है, मैथ से पास आउट हो तो एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, मैथ या बायो से अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं? और उसके बाद DOT है, डिप्लोमा OT टेक्नीशियंस हैं। डिप्लोमा जितने अबाउट अभी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सर्जरी होती, सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में इवन OT असिस्टेंट की नीड्स है, जरूरत है, डॉक्टर के असिस्टेंट की जरूरत है कि ड्यूरिंग सर्जरी वहाँ पे एक असिस्टेंट चाहिए, जो अबाउट गवर्नमेंट ने उसके लिए एक ऑफर कोर्स किया, डिप्लोमा इन दी OT टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर के लिए।
तो वो प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉपर स्कोप है। अगर कोई बच्चा करता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छे से कर सकता है जॉब, अगर वैकेंसी आती आती रहती है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियंस का। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? कौन सेम एलिजिबिलिटी है कि आप इसमें भी 10+2 पास आउट हो, मैथ से या एनी मैथ हो या बायोलॉजी स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए। मैथ या बायो स्ट्रीम से पास आउट है। अच्छा, अगर हम अभी पहले हम कोर्सेज पे बात कर लेते हैं। और कौन और कोर्सेज हमारा डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियंस, डिप्लोमा जो डायलिसिस टेक्नीशियंस कोर्सेज है उसके कोर्सेज है, वो भी डिप्लोमा कोर्सेज है। उसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10+2 बायोलॉजी इन मैथ से पास आउट हो बच्चे। ओके। इवन आज के टाइम में डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियंस की डिमांड इतनी बड़ी, बट बहुत सारे किडनी के पेशेंट आने लगे। इवन आज के समय में सबसे ज़्यादा किडनी के पेशेंट मिलते रहे। किडनी के पेशेंट एट लास्ट स्टेज जब आते हैं पेशेंट का तो डायलिसिस करनी पड़ती है। तो डायलिसिस जब करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें प्रॉपर डायलिसिस टेक्नीशियन की नीड होती है। आने वाले समय में पैरामेडिकल फैकल्टी में सबसे डिमांड बढ़ रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ का नीड होगी। आने वाले समय में अबाउट स्टाफ की कमी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये भी कोर्सेज क्या अप्लाइड करते हुए स्टार्ट किया हुआ है। बट इसको भी करके लोग एक रोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा, एडमिशन के क्या प्रोसेस होते हैं? क्या कोई एंट्रेंस वगैरह देना पड़ता है या प्रॉपर अबाउट फॉर्म फिलअप होता है, बट उसके बाद मेरिट लिस्ट पे एडमिशन कराई जा रही है अभी। अच्छा, क्या अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं? अभी चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अभी चल रहा है। क्या कोई लास्ट डेट जैसा भी कोई है? अभी फैकल्टी का कोई लास्ट डेट नहीं आया है। अच्छा, बट प्रॉपर अभी चल रहा है। अभी ये पूरा अक्टूबर तक चला जाएगा। यानी कि अगर आप अच्छा, एज का भी कुछ फैक्टर है क्या कि आप इस एज तक इसमें एलिजिबल हो सकते हैं? एज का कुछ मिनिमम एज का कोई मिनिमम फैक्टर्स नहीं दिया हुआ। एलिजिबिलिटी अबाउट स्टार्टिंग होती है 18 ईयर्स। अच्छा, पास आउट 18 साल से पास आउट हो, 18 साल पे अबाउट एज होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र कम से कम एडमिशन के लिए 18 साल होनी चाहिए। क्या मैक्सिमम एज जैसा भी कुछ है? अभी मैक्सिमम एज का कोई नहीं दिया इन्होंने। यानी कि आप अच्छा, फीस की अगर बात करें तो अप्रॉक्स क्या होगा? मतलब अप्रॉक्स फीस की बात करते हैं तो जो कहाँ से कहाँ तक होगा? मेडिकल फैकल्टी का जो फिक्स फीस है अबाउट 50,000, अबाउट अप्रॉक्स 50,000 पर ईयर फीस सारे कोर्सेज का है हमारे में। पर कोई भी कोर्स में एडमिशन आप लेते हैं पैरामेडिकल, ये तो जो बीटेक और वो है उससे तो कम ही है, बहुत कम पैसे में अबाउट ये प्रॉपर उतना कॉस्ट नहीं है। आपको एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आप MBBS या BUMS जैसे कोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो असिस्टेंट हैं या जो टेक्नीशियन हैं वो कोर्सेज कर सकते हैं। और उसकी सुविधा गोरखपुर में भी, गोरखपुर जैसे शहर में भी है, आपको कहीं बाहर शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस भी 50,000 रुपये के अप्रॉक्स, उसमें कुछ और एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह कुछ और इंक्लूड होते हैं। अप्रॉक्स 50,000 ज़्यादातर कोर्सेज़ के हैं, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो हर कोर्स का अलग डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, प्लेसमेंट के लिए भी क्या कॉलेज कुछ मदद करता है? प्लेसमेंट के लिए हम अबाउट एज पास आउट होते हैं बच्चे यहाँ से तो उनको प्लेसमेंट भी कराया जाए। उनकी डिफरेंट जितने बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ भी डायरेक्ट पदे हैं वहाँ पर प्रॉपर हम बच्चों को अबाउट प्लेसमेंट कराएंगे उन बच्चों को कि जब हमें जाके कुछ कर सकें। क्या मतलब हम अपने इस कॉलेज की बात करें, आपके कॉलेज की, तो क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप जैसी या इस तरह की भी कोई व्यवस्था है ऐसा? अभी स्कॉलरशिप का कोई अभी डिटेल वो नहीं हो पाया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि न्यू कॉलेजेस है। अच्छा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के अभी ऐड नहीं किया है न्यू कॉलेज की वजह से। अभी दूसरा हमारा साल है ये, तो अभी कॉलेज ऐड नहीं किया गवर्नमेंट ने। आने वाले समय में ऐड कर हो जाएगा, धीरे-धीरे स्कॉलरशिप अबाउट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों को। क्लासेस कब से कब तक होती हैं या कितने देर की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ? बट क्लास 10 AM से स्टार्ट होती है, 10 बजे से 4 PM तक, अबाउट 10 बजे से 4 बजे तक क्लासेस चलते हैं हमारे। हाँ। मतलब पर क्लास 1 आवर्स के होते हैं। क्लास 1 जो भी क्लास चलते हैं 1 आवर्स के सारे प्रॉपर हमारे फैकल्टी अवेलेबल से जो प्रॉपर क्लास लेते हैं, उनके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है सारे बच्चों को। अगर हम बात करें सारी चीज़ें आर्थिक पर आती हैं, एक मोटा मोटी, हम उसको बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। जैसे हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि एक कोर्स करके हमें कितने तक की जॉब ऑफर हो सकती है या कितने तक की जॉब ऑफर हो जाती है, तो मोटा मोटी हम कितना तक समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को कितना 20-25 हज़ार रुपये तक की जॉब आराम से ऑफर? 15 से 20 हज़ार अबाउट उनको मिल सकता है आराम से, अगर कोर्स अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार अबाउट उनको स्टार्टिंग में मिल सकता है, जो कि अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने 12th पास आउट किया है और आप कैरियर को लेकर चिंतित हैं और किसी कैरियर ओरिएंटेड कोर्स की तरफ देख रहे हैं
तो आप गर्ग हॉस्पिटल में संचालित होता है, गर्ग हॉस्पिटल प्रॉपर एड्रेस गर्ग हॉस्पिटल में ही संचालित होता है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जो पुराने कोर्सेज हैं, जो BA BSc या BCom जो जॉब देने में अब उतने सक्षम नहीं रह गए हैं, उनको छोड़ के आप इस तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी ऐसी अन्य तमाम खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।